Hey everyone, I'm Thomas and I hope you guys are doing absolutely great in life. Working on command prompt is just a pain in the ass. I'm sure कि मेरे तरह आप लोगों की भी यही feeling होगी. It is just because we haven't really worked on command prompt ever and हमें कभी जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि हम सारे काम को बिना command prompt के यूज़ के ही कर सकते हैं. But if you are in computer science department or if you are willing to go into computer science department, अगर आप school student हैं और आप जाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस के एरिया में कुछ काम करना चाहते हैं, then I think you must know some important and basic system command. So in this video, I'll be sharing with you some important and very basic system command which you should must know and which you can also use to flaunt among your friend. Okay, so watch this video till the very end and subscribe to this channel and don't forget to hit the bell button to get all the videos notification. So here we are on my laptop screen, and if you guys haven't subscribed to my YouTube channel yet, then please do subscribe. I have made several videos which can help you grow in your life. So if you're interested in these kind of things, then please do subscribe to my YouTube channel and also ask your friends to subscribe it. So I am very close to getting 500 subscribers. So let's hope कि जनवरी खत्म होते होते हमारे 500 subscribers complete हो जाए. Talking about this video, मैंने एक PDF बना रखा है. ठीक है, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम कमांड्स को डाल रखा है. तो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड इट देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड चेक आउट. इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू each and every system command which I have written in this PDF, and I will show you how those system command work. So to work on command prompt, you can either search command prompt here. Okay, you can also search for Windows PowerShell. These are basically the same thing. And if you are a VS Code user, then you can also go to VS Code and go to new terminal. This terminal will also work as a command prompt only. Okay, so if you can work in either of these, I will work on Windows PowerShell. So yeah, so जब हम लोग Windows PowerShell को खोलते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले ये आता है, ठीक है, ये हमारी रूट डायरेक्टरी होती है कंप्यूटर की. ये हमारा बेसिकली यूजर्स में रूट डायरेक्टरी है. ठीक है, जो हम लोग सबसे पहले कमांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है cd. cd मतलब चेंज डायरेक्टरी. तो cd करने से पहले वी वांट टू सी कि हमारे इस सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर जो 100 में फोल्डर बना है, इसके अंदर कौन कौन सी और चीज़ें हैं, कौन कौन से आइटम इसके अंदर प्रेजेंट है. तो उसको लिस्ट करने के लिए हम लोग एक ls कमांड का यूज़ करते हैं. ls कमांड इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द आइटम्स विच आर प्रेजेंट इन द डायरेक्टरी. ओके, तो हमारे पास इतने सारी चीज़ें प्रेजेंट है. तो चलो अब हम लोग डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं. ठीक है, तो अब अगर हमें इस डायरेक्टरी को चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग cd कमांड का यूज़ करते हैं. cd कमांड बेसिकली स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. ओके, तो हम लोग cd लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डेस्कटॉप. अब पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप टैब दबाओगे एंड वो खुद ब खुद आ जाएगा. अब देखो, यहाँ पे पहले सिर्फ ये 100 में आ रहा था. ठीक है, लेकिन अब डेस्कटॉप आ रहा है, यानी कि अब हम लोग 100 में से डेस्कटॉप फोल्डर में आ चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग डेस्कटॉप के अंदर सारी चीज़ को लिस्ट कर देंगे. लिस्ट कमांड अभी हमने देखा ls कमांड. ठीक है, तो उसके अंदर हमें दिख रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो डायरेक्टरीज हैं, एक 100 में और एक एडोबी प्रीमियर प्रो. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में काम करने के लिए हम लोग एक डायरेक्टरी बनाएंगे. डायरेक्टरी बेसिकली सेम होता है एज ए रिपोजिटरी एज फोल्डर. फोल्डर इज बेसिकली डायरेक्टरी. ये सारे अलग अलग नेम्स हैं, बस मतलब सेम ही है. तो अगर हमें कोई भी अब नई फोल्डर या फाइल बनानी है यानी डायरेक्टरी बनानी है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कमांड mkdir. ठीक है, मेक डायरेक्टरी, एंड उसके बाद हम लोग उस डायरेक्टरी का नाम डाल देते हैं. चलो इसके लिए अब हम लोग डायरेक्टरी का नाम एग्जाम्पल रखते हैं. ठीक है, तो अब हमें ये शो कर रहा है कि हमारा एक एग्जाम्पल नाम का डायरेक्टरी बन चुका है इस टाइम पे. ठीक है, अब अगर हम लोग लिस्ट वापस से चेक करेंगे, देखो हमने पहले लिस्ट चेक करा था डेस्कटॉप के अंदर, तो हमें सिर्फ 2 आइटम शो कर रहे थे. बट अगर हम लोग अब करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ 3 आइटम शो होंगे. ठीक है, अब अगर हमें एग्जाम्पल के अंदर जाना है, ठीक है, एग्जाम्पल डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो हमें पता है कि हमें cd कमांड को यूज़ करना होगा. cd एग्जाम्पल एंड टैब दबाएंगे, वो आ जाएगा. ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल टैब के अंदर है. अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे ls दबाएंगे ना, तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी इसके अंदर ये एम्प्टी फोल्डर है, अभी नया फोल्डर एम्प्टी है. ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये आता है कि हम लोग आगे जाना तो समझ गए कि लाइक हम लोग पहले 100 में थे, यूजर्स 100 में थे, रूट डायरेक्टरी, वहाँ से हम लोग डेस्कटॉप में गए, फिर एग्जाम्पल्स में गए, राइट. बट हाउ वी कैन गो फ्रॉम एग्जाम्पल टू डेस्कटॉप, लाइक हम लोग बैक कैसे जाएंगे. तो उसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना होता, cd डॉट डॉट. अगर हम लोग इस कमांड को टाइप करेंगे
तो फिर हम लोग एग्जाम्पल से देखो वापस डेस्कटॉप में चले गए। सो टिल नाउ वी सॉ दैट कि हम लोग डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं, लिस्ट आइटम्स कैसे शो कर सकते हैं, डायरेक्टरी कैसे चेंज कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे आ सकते हैं डायरेक्टरी में। अब जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन सा कमांड है वो है CLS। CLS बेसिकली यूज़ होता है क्लियर करने के लिए पूरे स्क्रीन को। अब देखो हमारा स्क्रीन पूरा इतना ज़्यादा भर चुका है, ठीक है। तो अगर हमें इसे क्लियर करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा पावर शेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट इतना क्लटर दिखे, ठीक है, देन वी कैन यूज़ दिस CLS कमांड। जैसे ही हम लोग CLS कमांड को एंटर करेंगे हमारा पूरा पावर शेल ब्लैंक हो जाएगा। तो हमने ये तो देख लिया कि डायरेक्टरी बनाते कैसे हैं। अब अगर हमें डायरेक्टरी रिमूव करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले चलो हम लोग फिर देख लेते हैं डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन सी आइटम्स प्रेजेंट है। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल नाम का डायरेक्टरी बनाया था, ठीक है। तो चलो हम लोग अब इसे इरेज करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें टाइप करना होगा RMDIR बेसिकली रिमूव डायरेक्टरी एंड इस डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। जैसे हम लोग करेंगे तो अब हम लोग अगर लिस्ट आइटम को चेक करें तो देखो यहाँ पे से वापस दोबारा 2 ही दिखाने लगेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो हमारा डायरेक्टरी जो है वो हमने डिलीट कर दिया। अब आप लोगों जो के मन में डाउट बहुत आ रहा होगा कि ये सब जान के हम लोग क्या करेंगे। लाइक ये तो हम लोग सिंपली लेफ़्ट क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाके लेफ़्ट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना सकते हैं एंड फिर वापस उस फोल्डर को हम लोग लेफ़्ट क्लिक करके एंड डिलीट कर सकते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड से बिलोंग करते हैं देन ये आपके लिए ये कमांड सारी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये विंडोज़ का जो ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है ना, इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे छुपा के रखी हुई हैं। बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो हमें नहीं पता, बट अगर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे तो वो सारे फीचर्स हम लोग देख सकते हैं। तो चलो हम लोग वापस से वो एग्जाम्पल फोल्डर फिर से बनाते हैं, ठीक है। एंड अब हमारा बन चुका है। अब हम लोग उस एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब अगर हमें ये पाथ डायरेक्टरी, इसकी पूरी पाथ जो हमारा एग्जाम्पल फोल्डर है इसकी पूरी पाथ को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड को टाइप करेंगे, उसके लिए हमारा कमांड है PWD, ठीक है। जैसे हम लोग PWD कमांड को टाइप करेंगे हमारा पूरा पाथ बन के आ जाएगा और इसे हम लोग कॉपी पेस्ट करके, अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ करते हो, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत जगह पाथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पाथ आप लोग गलत देते हो तो वो इमेज आपका लोड नहीं होगा या वो फाइल आपका लोड नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। जो मेन रीज़न है मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जब हम लोग गिट या गिटहब के पे काम करते हैं या फिर हम लोग जब बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो इस टर्मिनल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे कमांड्स हम लोग टर्मिनल में टाइप कर रहे होते हैं, सो उस टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने मेजॉरिटी सारे मेन कमांड जो थे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो तो हमने देख लिया। अब कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो आपको बस जानना चाहिए जस्ट फॉर नॉलेज से। तो उनमें सबसे पहला आता है डेट। तो जैसे हम लोग डेट कमांड को एंटर करेंगे तो हमें हमारा आज का डेट और इस पर्टिकुलर मोमेंट का जो टाइम है, लाइक मिनट, आवर, मिनट, सेकेंड, सब कुछ हमें शो कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो एक बहुत मेजर कमांड, लाइक नॉर्मल सा कमांड है, वो आप लोग याद कर सकते हो, वो है हिस्ट्री। जैसे आप लोग हिस्ट्री कमांड को टाइप करोगे तो अभी तक आपने इस सेशन में जितने सारे भी कमांड को यूज़ करा है उस सारे के लिस्ट आ जाएंगे आपके पास कि आपने इन सारे कमांड को अभी यूज़ करा था, ठीक है। चलो वापस हम लोग क्लियर स्क्रीन करते हैं। मुझे बेसिकली क्लटर्ड विंडो रखना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितने ज़्यादा मैं क्लियर स्क्रीन कर सकूँ उतना ज़्यादा मैं क्लियर स्क्रीन रखूँ, पूरा साफ़ सुथरा रखूँ। अब इनके बाद जो एक मेन इंपॉर्टेंट कमांड आप लोग याद रख सकते हो वो ये है सिस्टम इन्फो। जैसे आप लोग सिस्टम इन्फो में को टाइप करते हो तो आपके सिस्टम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे देख लो कि आपका OS का नेम कौन सा है, OS का वर्जन कौन सा है, ठीक है। इसके बाद OS मैन्युफैक्चरर कौन है, लाइक सारे डिटेल्स आपके सिस्टम के बारे में आ जाएंगे, ठीक है। एंड बहुत सारे टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें कोई चीज़ जाननी होती है अपने पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत काम आ सकती है, ठीक है। अब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से अपने सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं एंड रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा शट डाउन। अब जैसे हम लोग शट डाउन कमांड को टाइप करते हैं ना तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे ये आ जाते हैं, ठीक है, कि /i/l, तो इन सारे के मीनिंग यहाँ पे दिए रखे हैं, ठीक है। जैसे देखो /s अगर हम लोग लिखेंगे, यानी अगर हम लोग, अभी मैं लिखूंगा तो नहीं कि मेरा लैपटॉप फिर शट डाउन हो जाएगा, बट देखो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना और फिर इंटर मारेंगे तो हमारा लैपटॉप जो है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम लोग /r कर देंगे तो हमारा लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक
11 कमांड्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड हैं, बट वो आप डे टू डे लाइफ में उतना यूज़ नहीं करोगे एंड उतना बिगनर लेवल पर जानने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कमांड्स हैं जिसको अगर आप सीख लो और याद कर लो तो आपको आगे चल के, अगर आप CSE डिपार्टमेंट में हो, CSE में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू गेन सम वैल्यू and you understood how you can use these system commands in your day-to-day life. So if you gained some value from this video, then please hit the like button, please share this video with your friends and family, and do not forget to subscribe to this channel and hit the bell button to get all the videos notification. This is it for this one. I'll see you in the next one. Till then, have a good day.